जयराम। जैसा मैंने कल आप लोगों को बोला था, गोपनीय विषयों पर बात करने के लिए आप सब ने पिछले 3 वर्षों से भविष्य मल्लिका को सुन रहे हैं। और एक ऐसी कहानी, कल्कि अवतार की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं न अपने परिवार को बता सका, न अपने पड़ोसी को बता सका, न अपने जाने पहचाने वालों को बता सका, न अपने रिश्तेदारों को बता सका। और कोई 1-2 वर्ष की कथा तो है नहीं, सारे लोग जान रहे हैं। मैं पिछले 22-23 वर्षों से कैसा जीवन जी रहा हूँ। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कैसी कहानी होगी? आप लोगों ने सुन रखा है, जिस इंसान के शरीर पे सृष्टिकर्ता आएंगे वह गुरु होंगे। क्या मेरे अंदर आप लोगों को कोई गुरु दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। वो कैसे? फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला, क्या वह बुद्धिमान है? नहीं, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमानी सोच में होती है। बुद्धिमानी सोच में होती है। मैंने सोच से ही सृष्टिकर्ता को धारण किया। इसमें तर्क वितर्क किया, क्या है सत्य, मुझको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कैसी कहानी रही होगी, आप लोग कल्पना कीजिए कि एक इंसान के ऊपर आएंगे और सारा जीवन दरिद्रता में बीता, अनेक कठिनाइयाँ पीड़ाएँ सही, और इतनी लंबी कहानी 23 वर्ष तो सिर्फ संकल्प कथा चली है। भविष्य मल्लिका में आप देखे हैं 2002 से लेकर और 2023 तक। इसके पहले मैंने 4 साल इस कहानी में और बिताया। कल्कि अवतार की एक ऐसी कथा, इतनी रहस्यमयी कथा है। आप सब ने अब तक राम जी की कथा सुनी है, श्री कृष्ण जी की कथा सुनी है, और आप लोग भी जानते हैं ईश्वर का जब भी अवतार होता है तो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होता है। 30 वर्षों से मैंने अपना समय जो इसमें लगाया, इसमें भी कहानी तो यही है, धर्म की रक्षा करना। हर अवतारों की अलग अलग कथा कहानी है। तो इस अवतार में जनमानस सामने आकर धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं थी। ये धर्म की स्थापना 5D में थी। 5D मतलब वो जो ब्रह्मांडी खेल में, ब्रह्मांडी खेल में इसलिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया है
शंकर जी कैद थे, हनुमान जी बंधन में थे, शनि देव काल कोठरी में बंद थे, दुर्गा जी सप्तशती बंद थी, उनका आने का रास्ता ही बंद था। जो चंद्रमा आप देखते हैं, यही चंद्रमा को आप देखकर करवा चौथ का व्रत मनाते हैं, और यही चंद्रमा दूसरे के लिए कुछ और है। जो तारा आप देखते हैं, शुक्र तारा, इसको बोलते हैं इस्लाम वाले खुदा का शुक्र है। इसी तारे को बोलते हैं खुदा का शुक्र है। और इसी तारे को आप लोग सनातनी, हमारे यहाँ बोलचाल भाषा में बोलते हैं, भैया सुकिया डूब गई बा लगन न बनी, सुकिया डूब गई बा कौनो मांगलिक कार्य न होए। शुक्र अस्त है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो यही शुक्र है ना, शुक्र ग्रह पर देवी महालक्ष्मी का निवास है, और शुक्र ग्रह पर दैत्य गुरु का जो है आधिपत्य है। और शुक्र गुरु कोई साधारण इंसान तो है, साधारण दैव शक्ति तो है नहीं भाई। उसके मंत्रों से ही मालूम पड़ता है। जैसे एक मंत्र है, हिम कुंद मीड़ा लाभम दैत्या नाम परम गुरुवम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इसका शाब्दिक अर्थ आपको मालूम है, सर्वशास्त्र का प्रवक्ता है, ज्ञानी तो है ही। और महादेव इनको यूं ही शुक्र ग्रह का अधिपत्य दिया नहीं होगा। और चंद्रमा पे देवी चंडिका का निवास स्थान है। इस चंडिका देवी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। चंडिका देवी जो हैं, इनका एक नाम है भद्रकाली है, लेकिन लोक कथाओं में देखता हूँ भद्रकाली कुछ और दर्शाए हैं। लेकिन भद्रकाली ने मुझसे बोला, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ भद्रकाली हूँ। स्वयं देवी भद्रकाली ने अपने मुख से बोला, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ भद्रकाली हूँ। तो मैं इनकी बात मानूं या जो लिखा हुआ है उसकी बात मानूं, आप ही बताइए। तो इनका निवास स्थान है चंद्रमा पे। ये ही ईश्वर हैं, ये ही ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं की स्तुति करते हैं। और बाकी भी मैं दूसरे धर्म पर इस पर बात नहीं करूँगा, और दूसरे धर्म का भी इन्हीं से ताल्लुक है। तो इस अवतार की एक ऐसी कथा है, संपूर्ण कथा, जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं किसी कहानी का, चाहे वह 100 पन्नों का हो या 200 पन्नों का हो, लेकिन कहानी का निष्कर्ष आखिरी के 4 पन्नों पर निकलती है। आप पूरी कहानी पढ़ ले जाएंगे, जो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए वो आपके आखिरी 4 पन्नों पर निकलेगा। तो इस सारा कहानी का मुख्य पात्र होने से सारा निष्कर्ष यह निकला, सारा खेल है आत्माओं का, सारा खेल है आत्माओं का। यह कहानी है 2 गुरुओं की, यह कहानी है 2 धर्मों की, यह कहानी है 2 विचारधाराओं की, यह कहानी है वर्चस्व की, यह कहानी है न्याय और अन्याय की, धर्म की और अधर्म की। तो मैं पर्दे के पीछे रहकर 23 वर्ष
मुझसे यही कराया गया, धर्म की स्थापना, इसमें सारे दैवी शक्तियों को मुक्त कराया गया। और जैसे आप सनातनी 100 करोड़ हो और अदर 400 करोड़ हैं, तो 400 में मान के चलिए आप 300 आत्माएं हाईजैक हैं। ये 300 आत्माएं हाईजैक हैं तलवार की जोर पर जन्नत का ख्वाब दिखाकर, हूरों का लुभावना देकर, और 100 करोड़ में आप मान चलिए कम से कम 15 से 20% आपकी आत्माएं मज़ारों में कैद हैं। तो इन आत्माओं का जो है मुक्ति करने का था। जैसा आप जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। मान लीजिए हम इस धरती पर आए, 70 साल, 80 साल, 100 साल जो भी जिए, उसके बाद मरने के बाद हमारा शरीर मरा, आत्मा तो मरा नहीं। आत्मा चैतन्य और जागरूक ही रहती है। जब तक नया कोई योनि न धारण किया जाए, तब तक वह आत्मा कोई नया योनि नहीं धारण करता, तब तक उसकी आत्मा चैतन्य रहती है। तो कष्ट आत्मा को होता है, ना कि शरीर को। तो जो आत्मा है, सुख दुख कष्ट उसको भी आभास होता ही है। आप सतयुग में थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा तो कभी मरती नहीं। आप उस युग में भी थे और आज के प्रेजेंट टाइम में जो है आप ही हैं। तो पूरी कहानी आत्माओं के ऊपर निर्भर थी। इस पूरी कहानी को जब आप लोग सुनेंगे, पूरी कथा को आप लोग सुनेंगे, जनमानस सारा सुनेगा, सनातन को अपनाने की होड़ सी मच जाएगी। सारे धरती पर सनातन को अपनाने के लिए एक होड़ सी मच जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊंगा। क्या है, मुझे थोड़ा काम आ गया है, बाकी कल बात होंगी, कुछ और जानकारी दूंगा।